हाय हेलो गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का बायो बूस्टर सीरीज में। आज इस वीडियो में हम सभी लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल को समझेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम्स में बैक्टीरियल सेल के शेप को या फिर उसके फ्लैजिला को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यू कैन से कह सकते हैं कॉमन टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल। इससे पहले कि वीडियो में हम सभी लोग पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कितने टाइप्स के हैं तो आप उन्हें भी जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल और ट्रिक के हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल का क्लासिफिकेशन। तो जो बैक्टीरियल सेल हैं ये शेप के बेसिस पर, ठीक है, अगर हम बात करें शेप की तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पर बैक्टीरियल सेल कितने टाइप्स की होती हैं, दैट इज 6 टाइप की। ठीक है, शेप के बेसिस पर जो बैक्टीरियल सेल हैं वो 6 टाइप की हैं। सबसे पहले देखेंगे आप स्फेरिकल या फिर कह सकते हैं सर्कुलर, तो कोकाई शेप्ड। ठीक है, अगर वो रॉड शेप्ड है तो हम इन्हें क्या कहेंगे, बैसिलस कहेंगे। अगर ये सर्पिलाकार है ना, तो हम इन्हें स्पाइरुलम कहेंगे। या फिर अगर ये कॉमा शेप है तो हम इन्हें विब्रियो कहेंगे। अगर बैक्टीरिया हमें फिलामेंट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है तो हम इन्हें फिलामेंटस कहेंगे। और अगर बैक्टीरिया कंटिन्यूस अपनी शेप को चेंज कर रहा है तो हम इसे प्लियोमार्फिक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को भी याद करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज हमारे पास है कोकाई शेप्ड। ठीक है, जो बैक्टीरिया कोकाई शेप है ये स्फेरिकल होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट ये बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं और ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो कोकाई के बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, दैट इज 5 टाइप्स के हैं, दैट इज मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, सार्शीनिया कोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, चलिए इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जो मोनोकोकस है यानी कि ये एक सिंगल स्फेरिकल से बना होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मोनोकोकस। और ये क्या है, डायलेस्टर। इसका एग्जाम्पल है डायलेस्टर, और डायलेस्टर सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल की बात करें दैट इज डायलेस्टर। ठीक है, डायलेस्टर याद रखेंगे आप इसे। उसके बाद अगर बात करें डिप्लोकोकस की, तो डिप्लोकोकस में ये 2 स्फेरिकल से मिलकर बना होता है, इसे हम डिप्लोकोकस कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में 4 स्फेरिकल ऐसे ज्वाइन करके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरियल सेल का, जिससे हम टेट्राकोकस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें दैट इज टेट्राकोकस लूटियस। टेट्राकोकस लूटियस। नेक्स्ट सार्शीनिया कोकस। तो सार्शीनिया कोकस में हमारे पास एग्जाम्पल्स है दैट इज सार्शीनिया कोकाई। सार्शीनिया कोकाई जो कि ये भी स्फेरिकल शेप की होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस है बैक्टीरिया ये चैन के फॉर्म में, ठीक है, ये सर्कुलर चैन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, इन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। तो अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें, अभी हम शेप की ही बात कर रहे हैं, बैसिलस या रॉड शेप्ड। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, कोकाई में स्फेरिकल शेप, अब कैसे हम देखेंगे रॉड शेप्ड। ठीक है, हमारे पास बहुत सी बैक्टीरियल सेल हैं जो कि रॉड शेप्ड की होती हैं, इन्हें हम बैसिलस कहते हैं। और ये बैसिलस सेल्स जो हैं, ये रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया हैं, ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और पैलिसेड बैसिलस। ठीक है, और पैलिसेड बैसिलस। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोनोबैसिलस यानी कि एक सिंगल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, दैट इज ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई याद रखेंगे। ई कोलाई प्रेजेंट इन ह्यूमन कोलन। ठीक है, ह्यूमन के कोलन में प्रेजेंट होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे कि ई कोलाई ह्यूमन के साथ किस तरीके का एसोसिएशन करता है। ठीक है, किस तरीके का एसोसिएशन करता है। डिप्लोबैसिलस में हमारे पास एग्जाम्पल है डिप्लोबैसिलस। ठीक है, यहाँ पर 2 रॉड सेल्स मिलकर एक बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में जो है कई सारी रॉड्स ऐसे चैन फॉर्म में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो इसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिक। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज पैलिसेड बैसिलस। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आपके पास है कॉर्नी डिप्थीरियम। यह पैलिसेड शेप के होते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्पाइरुलम की बात करते हैं, है ना, जो कि बैक्टीरियल शेप है। तो जितने भी इस तरीके से सर्पिलाकार होते हैं बैक्टीरिया, है ना, ये भी रॉड शेप की ही होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरुलम होते हैं, तो इन्हें हम स्पाइरुलम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी स्पाइरुलम बैक्टीरिया है। नेक्स्ट विब्रियो, ठीक है, नेक्स्ट इज विब्रियो। जो विब्रियो बैक्टीरिया हैं ये कॉमा शेप के होते हैं, ठीक है, जो विब्रियो बैक्टीरिया हैं ये कुछ इस तरीके से कॉमा शेप्ड के होते हैं। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, दिस इज कॉमा शेप्ड ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, ये आपका इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, अगर नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है या अब्सेंट है उसकी बेसिस पर हमारे पास 5 टाइप के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। 5 टाइप से इनके हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं फ्लैजिला की प्रेजेंस और अब्सेंस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है, इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, नाउ डिवाइडेड इन 4 टाइप्स, ठीक है। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो हम क्लासिफिकेशन की टाइप की बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फ्लैजिला इतने प्रेजेंट होंगे तो आप क्या कहेंगे या किस में प्रेजेंट होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, और आप राइट डाउन भी कर लेंगे इन्हें, ठीक है, आप इन्हें राइट डाउन भी अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए अगर फर्स्ट की बात करें, मोनोट्राइकस, मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। जो ट्राइकस मीन्स होता है हेरी स्ट्रक्चर्स, जो फ्लैजिला हैं वो हेरी स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर फ्लैजिला जो है ये स्पेशल फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला हैं और जो यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला होते हैं इनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला है, जो बैक्टीरियल सेल का, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है। अगर बात करें मोनोट्राइकस में, तो मोनोट्राइकस में ओनली 1 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। सपोज करिए ये आपके पास विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है जो कि कॉमा शेप्ड का है, ठीक है, और इसके होल बॉडी में सिर्फ 1 फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिर्फ 1 फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो आप इसे क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इज स्यूडोमोनास और विब्रियो कॉलेरी, ये इसके आपको एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टाइप एम्फीट्राइकस। एम्फी मीन्स होता है बोथ, और ट्राइकस मीन्स होता है आपका हेयर, ठीक है। ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला या हेयर, और एम्फी मीन्स बोथ, यानी कि बैक्टीरियल सेल के दोनों एंड पर 1 फ्लैजिला प्रेजेंट है, तब आप इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। 1 फ्लैजिला प्रेजेंट इन ईच एंड, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के दोनों एंड पर अगर 1 फ्लैजिला प्रेजेंट है तो आप इसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। एग्जाम्पल नाइट्रोमोनास, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट इज नाइट्रोमोनास। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस के बाद हमारे पास आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस में बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है और यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो आप याद रखेंगे, आप लोफोट्राइकस तभी कहेंगे जब बैक्टीरियल सेल के, ठीक है, जब बैक्टीरियल सेल के टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन बोथ पोल, ठीक है। लोफोट्राइकस तब कहेंगे, सपोज करिए आपके पास एक ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, आपके पास एक ये बैक्टीरियल सेल है ट्रिपैनिमा पैलिडियम, इसके दोनों एंड पर फ्लैजिला टफ के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्रुप के फॉर्म में एक एंड से फ्लैजिला निकलते हैं। तो ये फ्लैजिला जब बैक्टीरियल सेल के दोनों ही पोल पर, दोनों ही एंड पर प्रेजेंट होंगे तब हम इन्हें लोफोट्राइकस कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है कि टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट 1 पोल, ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है, सपोज करिए कॉर्नी बैक्टीरियम या कॉर्नी डिप्थीरियम, ठीक है। तो इसके केवल एक एंड पर टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, वो चाहे इस एंड में प्रेजेंट हो या फिर वो इस एंड में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल के एक एंड पर अगर टफ ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, टफ ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिफेलोट्राइकस, ठीक है। तब हम इसे क्या कहेंगे, सिफेलोट्राइकस। क्लियर। नेक्स्ट इज पेरीट्राइकस।
पेरीट्राइकस में क्या होता है, सपोज करिए आपके पास ये ई कोलाई या ईस्चेरिया बैक्टीरिया है, इसके होल बॉडी सरफेस पर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके होल बॉडी सरफेस पर फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, तो हम ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया को हम पेरीट्राइकस कहेंगे। ठीक है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट ऑल बॉडी ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ई कोलाई, साल्मोनेला और क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट, अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियल सेल को। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो हम इसे एट्राइकस कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसकी पूरी होल बॉडी पर कहीं आपको कोई फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा, तब आप इसे क्या कहेंगे, इसे आप एट्राइकस कहेंगे। ठीक है, तब आप इसे एट्राइकस कहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो डायलिस्टर, पास्चुरेला, पेस्टिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है दैट इज डायलिस्टर। ठीक है, दैट इज डायलिस्टर। और अगर बात करें कि आपका जो है प्लियोमार्फिक की एक बार बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्लियोमार्फिक है ना, शेप की बात कर रहे हैं, प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक में अगर एग्जांपल्स की बात करें कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो प्लियोमार्फिज्म शो करते हैं, दैट इज आपके पास बैक्टीरिया है डाइनोकोकस। ठीक है, क्या, डाइनोकोकस। डाइनोकोकस, जो डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ठीक है, डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये बैक्टीरिया रेडिएशन के प्रति रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया रेडिएशन के प्रति जो है रेजिस्टेंस होता है, और ये बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीमोफाइल होते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, ये एक्सट्रीम एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्लियोमार्फिज्म शो करते हैं। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल्स और आप याद रखेंगे, हेलिकोबैक्टर। ठीक है, हेलिकोबैक्टर, ये भी बैक्टीरिया आपका प्लियोमार्फिज्म शो करता है, यानी कि कंटिन्यू इनके बॉडी का शेप चेंज होता रहता है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला की प्रेजेंस और अब्सेंस। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।